हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 7.1 को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 को शुरू कर दिया था, जिसमें लेसन का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और वहाँ पर हमने दूरी सूत्र बताया था। दूरी सूत्र वहाँ हमने 3 क्वेश्चन भी किया था। प्रश्नावली 7.1 से हमने 3 क्वेश्चन किया था और हमने बताया था वहाँ पर दूरी सूत्र। हमने इस सूत्र का निगमन भी किया था और 3 प्रश्न भी हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्नावली 7.1 का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग चौथे प्रश्न को देख रहे हैं, और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब कि हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं और हमको ये जांच करना है कि क्या ये जो तीनों बिंदु हैं ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो तो उसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमको ये बताना है कि ये जो तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए जा रहे हैं, क्या वो शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ऐसे एक त्रिभुज हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज हम मान लेते हैं, यह ए, यह बी और यह सी, और हम यह मान लेते हैं कि ये जो 5 - 2 है ये ए है। ठीक है, 5 - 2, 6, 4 को हम बी मान लेते हैं और 7 - 2 को सी मान लेते हैं। वैसे अगर हम इसको कार्तीय तल में अगर खींचेंगे तो निश्चित रूप से त्रिभुज बनेगा, क्योंकि 3 अलग अलग बिंदु है तो इससे त्रिभुज बनेगा। तो हमने माना कि यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है और यह बिंदु सी है, और हमको अब ये देखना है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु है कि नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का हम पहचान अभी बताए हैं कि वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, तो उसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर इसमें कोई 2 भुजा समान आ जाए, 2 भुजा बराबर आ जाए, तो हम उसको समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसमें भुजाओं को निकालेंगे। मतलब कि हम ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, और अगर इन तीनों में से कोई भी 2 भुजा बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और अगर नहीं होता है तो कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले ए बी निकालने का प्रयास करते हैं। तो ए बी निकालने के लिए देखिए, बिंदु ए जिसका निर्देशांक 5 - 2 है और बिंदु बी जिसका निर्देशांक 6, 4 है, तो हमारे पास दोनों बिंदुओं के निर्देशांक उपलब्ध हैं। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। मतलब देखिए, बिंदु ए और बिंदु बी, ए बी का मतलब कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र हम एक बार यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। दूरी सूत्र हमने लिखा था x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये रूट में सब होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये दूरी सूत्र के लिए हमने फार्मूला दिया था। इसको मैं निगमन भी किया था, आप पिछला वीडियो जरूर एक बार देखिएगा। तो हम लोग ए बी निकालते हैं। पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। अब ए बी में ध्यान दीजिएगा, ए बी में एक बिंदु ये है, एक बिंदु यह है, तो किसी एक बिंदु को हम x1 y1 मान लेंगे और किसी एक बिंदु को x2 y2 मान लेंगे। हमको ए बी निकालना है, अर्थात ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसको आप मान लीजिए, या इसी को मान लीजिए x1 y1, और इसको मान लीजिए x2 y2, या किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है,
x1 y1 और x2 y2। अब फार्मूला लगाइए। फार्मूला होता है d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। रूट हमने लिख दिया है। अब लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 6, x1 5, मतलब 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है, हमने भी प्लस लिख दिया। अब है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 4, एक माइनस होता है, फार्मूले में माइनस होता है, और ये y1 जो है ऑलरेडी माइनस में है, तो अगर माइनस का 2 लिखेंगे ना तो इसको प्लस बना देगा और ये इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, y2 हमारा कितना है, 4 है, ठीक, y2 4 है। माइनस करना है y1, तो y1 ऑलरेडी -2 है, तो ऐसे -2 लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 उसका होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए। तो AB इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 5 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 और 2 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 है 36। तो ये इक्वल टू मिल गया रूट में 37, ठीक है। AB का मान, जो AB है, इसका मान मिल गया रूट में 37, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। अब हम BC एक बार निकालते हैं, ठीक है, BC निकालते हैं। BC ध्यान दीजिएगा, BC सेम प्रोसेस होगा, फार्मूला तो यही लगेगा, बस अब अंतर क्या है कि अब इन दोनों में किसी एक को x1 y1 मान लेंगे और किसी एक को x2 y2 मान लेंगे। तो चूंकि हम x2 y2 इसको माने ही हैं, तो क्यों ना अब जो हम इसको x1 y1 माने हैं वो हम इसको x1 y1 मान लें, कोई समस्या नहीं है। x1 y1 x2 y2, अगर आपको ये मानना है कि हम इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने, तो आप मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर से लिखिए, समझिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 6, x1 7, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपका कितना है, 4 है, और y1 कितना है, -2 है। तो हम y2 के बदले में 4 लिखेंगे। एक फार्मूला आपके फार्मूले में एक माइनस होता है, और जब -2 रखेंगे तो फिर से यहाँ पर +2 हो जाएगा, जैसा कि अभी हुआ था। देखिए कैसे, 4 हम रख देंगे y2 के बदले में, फार्मूले में एक माइनस होता है, और एक -2 हम यहाँ पर रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो गया 2, और फार्मूले में होल स्क्वायर होता है, ठीक। अब आप आगे बढ़िए, 6 में से 7 गया, -1, 4 2 6, 6 का स्क्वायर, तो -1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है +1, -1 का स्क्वायर -1 गुणे -1, तो -1 गुणे -1 +1 होता है, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये भी मिल गया रूट में 37, तो ये रूट में मिल गया 37, ठीक है। तो देखिएगा, त्रिभुज ABC की हमने 2 भुजाएं ज्ञात किया, AB और BC, और वो दोनों भुजाएं बराबर निकल गई। अब तीसरा आपके ऊपर है कि आप निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। तीसरा निकालिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकालेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस त्रिभुज की 2 भुजाएं हमको बराबर मिल चुकी हैं, और जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू BC, अतः या इसलिए त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। सॉरी, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सीधे लिखिए, समद्विबाहु त्रिभुज है।
मतलब कि ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी तथा डी पर बैठे हुए हैं। आप ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का जो बुक है, प्रश्नावली 7 एनसीईआरटी का जो बुक है, आप उसमें भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये फिलहाल हमने जो लिया है वो राजीव का बुक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। आप ध्यान से इसको देखिएगा कि किसी कक्षा में 4 मित्र, एक क्लास में 4 मित्र हैं और चारों मित्र जो हैं बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में बिंदु ए, बी, सी और डी 4 बिंदु हैं और चारों बिंदुओं पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया जा रहा है, सामने आपके चित्र है, देख लीजिए। इसमें लिखा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, 2 लड़कियां हैं, क्लास के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो एक लड़की दूसरे लड़की से पूछती है कि क्या तुमको नहीं लगता है कि ये जो A, B, C और D है ये क्या है, एक वर्ग है। आप 4 बिंदु देख रहे हैं, चारों बिंदु को मिला देंगे तो एक चतुर्भुज बन जाएगा। तो क्या नहीं लगता कि यह वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूसरी कहती है कि हमको नहीं लगता है कि ये वर्ग है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये बताना है कि ये वर्ग है कि नहीं है, क्योंकि दोनों जो फ्रेंड्स हैं चंपा और चमेली, उसमें से एक बोलती है कि क्या तुमको नहीं लगता है कि ये वर्ग है, दूसरी कहती है कि नहीं हमको नहीं लगता है कि ये वर्ग है। तो हमको क्या करना है या आपको क्या करना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और आपको बताना है कि ये वर्ग है कि नहीं है। तो सबसे पहले वर्ग की पहचान क्या है। वर्ग की पहचान आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वर्ग जो है वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमको कोण से कुछ खास लेना देना नहीं है, यहाँ पर हमको बस ये दिखा देना है कि चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं या नहीं। अगर है तो वर्ग है, नहीं है तो वर्ग नहीं है। तो इसके लिए हमको चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे और चारों को मिला देंगे तो एक चतुर्भुज बन जाएगा। तो देखिए चारों को थोड़ा सा मिलाइए, चारों को मिला देंगे तो एक चतुर्भुज बनेगा। हमको बताना है कि चतुर्भुज वर्ग है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको पहले इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए ये बिंदु कहाँ है। तो x अक्ष पर ये बिंदु 3 के सामने है और y अक्ष पर, ये जो y अक्ष है इस पर ये बिंदु 4 के सामने है। तो इसका जो निर्देशांक बनेगा वो बनेगा 3, 4। ठीक, निर्देशांक कितना बनेगा 3, 4, क्योंकि ये x अक्ष पर 3 के सामने है और y अक्ष पर 4 के सामने है। ठीक, उसी तरह अगर आप d को देखें तो d x अक्ष पर 6 के सामने है और y अक्ष पर 1 के सामने है। तो इसका निर्देशांक बनेगा 6, 1। ओके, अगर हम b की बात करें तो b x अक्ष पर 6 के सामने है और y अक्ष पर 7 के सामने है। तो इसका निर्देशांक बनेगा 6, 7। हम लोग पहले से जानते हैं कि जब निर्देशांक लिखा जाता है तो उसमें x अक्ष वाला जो दूरी होता है उसको पहले लिखते हैं जिसको हम भुज बोलते हैं और y अक्ष वाला जो कोटि होता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, और c का निर्देशांक देखें तो x अक्ष पर 9 है और y अक्ष पर 4 है। तो ये आपका हो गया 9, 4। अब ये चारों बिंदु के निर्देशांक हमको पता हो गए और दूरी सूत्र आप जानते ही हैं। दूरी सूत्र हम लिख दे रहे हैं एक बार फिर से। दूरी सूत्र d = रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र का प्रयोग करना है और हमको बताना है कि ये वर्ग है कि नहीं है। तो इसके लिए हम पहले AB निकालते हैं। पहले AB फार्मूला आपका सामने रखा हुआ है। तो उस फार्मूले में हमको x2, x1, y2 और y1 का मान रखना है और वो काम हम यहाँ से करेंगे। तो पहले हम AB निकाल रहे हैं। तो AB में जो इधर आप देख रहे हैं ना,
इसको हम मान ले रहे हैं कि ये x1 y1 है, और इधर जो देख रहे हैं इसको हम मान ले रहे हैं x2 y2 है। ठीक है, क्योंकि दो बिंदु हैं तो किसी न किसी को x1 y1 और किसी न किसी को x2 y2 मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर x1 y1 मान लिए और यहाँ पर x2 y2 मान लिए। ठीक, अब फार्मूला जो है इसमें यह है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है रूट में। तो x2 का काम हमारा कौन कर रहा है 6x2, और x1 का काम कर रहा है 3, मतलब कि x2 माइनस x1 अर्थात 6 माइनस 3। ठीक है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का काम 7 कर रहा है और इधर y1 का काम 4 कर रहा है। तो y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 4, तो ये हो गया 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 ये भी आपका 3 स्क्वायर होगा। 7 में से 4 गया तब भी 3 और 6 में से 3 गया तब भी 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 9 18, 9 9 18। ठीक है, रूट में हो गया 18। अब आप चाहें तो इसमें से निकाल सकते हैं कुछ बाहर। अब बाहर निकालने का तरीका क्या है देखिए, ए बी बराबर कितना मिला 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 बराबर 18, और आप जानते हैं कि 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 3 3 9 9 दूना 18 3 रूट 2। देखिए कैसे, 18 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 3 9 9 दूना 18, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो चीज़ बाहर चला आता है। तो 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर चला आया तो हो जाएगा 3 रूट 2, मतलब हमको ए बी निकल गया हमारा 3 रूट 2। ठीक है, रूट में 18 भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी निकल गया। अब हम निकालते हैं बी सी। अब हम निकालते हैं बी सी, तो बी सी के लिए फिर से वही काम करेंगे। बी सी के लिए अब देखिए ये हमारा हो गया x2 y2, तो इसको मान लीजिए x1 y1, कोई समस्या नहीं है, x1 y1 मान सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 और किसी एक को x2 y2 माना जाता है। तो अब इसका काम ख़त्म हो गया तो हम इसको यहाँ कर देते हैं, इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं, और ये हमारा x2 y2 जैसा है वैसे है, उसको छोड़ देते हैं वैसे ही। तो अब हमारा जो फार्मूला होगा वो यही लगेगा, और x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस रूट में 7 माइनस 4 मतलब कि y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 4 स्क्वायर, 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, फिर आएगा रूट में 18, मतलब कि जो BC है ये रूट में 18 आया, और रूट में 18 को भी हमने लिखा है 3 रूट 2, तो एक यह निकल गया, एक यह निकल गया, दो निकाल दिए। अब निकालते हैं CD। देखिए CD हमने AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, दोनों बराबर आया है। अब CD निकालते हैं, तो CD निकालेंगे तो अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, या इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2, आप किसी को भी मान सकते हैं, स्वतंत्र है। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए x2 के बदले में 9 है, x1 के बदले में 6 है, तो ये हो गया 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो ये भी 3 हुआ, सेम चीज़ मिल रहा है एकदम। 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 9 हो जाएगा 18, और CD इक्वल टू आपका मिल गया रूट में 18, 9 9 18, और फिर इसका मान निकलेगा तो 3 रूट 2 निकलेगा।
कोई ज़रूरी नहीं कि आप रूट से बाहर ही निकालें, आप रूट से बाहर निकाले बिना भी यहीं पर आप 18 छोड़ सकते हैं। तो बात वही है, ये भी 18 है, ये भी आपका रूट में 18 है, ये भी रूट में 18 आ गया। तो 3 भुजाएं तो बराबर आ चुकी हैं। अब चौथे को देखना है। तो चौथे में जब आप इसको x1 y1 मान ही लिए हैं इसके लिए, तो इसको मिटा दीजिए यहाँ से और इसको बना दीजिए x2 y2, कोई समस्या नहीं है। या इसी को बना दीजिए x1 y1, ठीक है, x1 y1, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x2 y2 बना दीजिए इसको, वहाँ x1 y1 पहले से मौजूद है। अब देखिए AD निकाल रहे हैं हम लोग, AD फार्मूला वही लगेगा, फार्मूले में कोई अंतर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए फार्मूला में क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 3 माइनस x1 मतलब 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 नहीं 4 है, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे ना यहाँ भी, तो 3 में से 6 घटता है तो -3 होता है, -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर। ओवरऑल ये भी आपका 18 ही होगा। देखिए -3 का स्क्वायर 9, -3 गुणे -3 9 हो जाता है, 3 का स्क्वायर भी 3 गुणे 3 9 हो जाता है, 9 9 18, 18 हो गया। इसको भी आप चाहेंगे तो 3√2 लिख सकते हैं, 3 3 का 9 9 दूना 18, 3 हमारा बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो चारों जो भुजाएं हैं चारों के मान बराबर आ गए हैं, और जब चारों के मान बराबर आ गए हैं तो ये क्या है, एक वर्ग है। अर्थात जिस सहेली ने ये कहा था कि ये एक वर्ग है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो लिखेंगे कि अतः ABCD एक क्या है, वर्ग है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। ABCD क्या है, एक वर्ग है, और हमने दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको प्रूफ कर दिया कि क्या है, एक वर्ग है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए हैं, 1 - 2 1 0 -1 2 -3 0, 14 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, 14 में आपके 3 क्वेश्चन हैं। ये ऐसे मान लीजिए, यह A, यह B और यह C, 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि जो चारों बिंदु हैं, यह चारों ये किसी चतुर्भुज के बिंदु हैं। हमको ये बताना है कि वो जो चतुर्भुज है वो किस तरह का चतुर्भुज है, मतलब कि वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, या किस तरह का चतुर्भुज है, हमको ये बताना है और उसका कारण भी देना है। तो ये क्वेश्चन लिखा है कि ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा, ये जो बिंदु है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ठीक, तो हम यहाँ से इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और आप 2 क्वेश्चन सेल्फ कीजिएगा। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, तीनों जो क्वेश्चन है वो एक ही जैसे हैं, बस हमको पहचान करना है कि किस तरह का चतुर्भुज है। जैसे अगर मान लीजिए कि चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आती है तो हम कह देंगे कि आयत है, अगर चारों भुजाएं बराबर आती है तो कह देंगे वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो हमको इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करके उन भुजाओं को निकालना पड़ेगा जिस चतुर्भुज की ये बात कर रहा है। जैसे हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहले के लिए एक हम रफ डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं पहले। ठीक है, एक हम रफ डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, अब किसी भी तरह का चतुर्भुज हो सकता है, रफ डायग्राम में तो आप कैसा भी ले सकते हैं। A, B, C और D। बिंदु A है आपका है 1 - 2, B है 1 0, C है -1 2 और D है -3 0। ठीक है, तो ये 4 बिंदु दिए गए हैं। इन चारों बिंदुओं की सहायता से हमको ये बताना है कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम दूरी सूत्र का पहले प्रयोग करें और दूरी सूत्र हम यहाँ लिख देते हैं, आपको याद रखने के लिए बार बार हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बार बार फार्मूला हम लिख दे रहे हैं और हम पहले ए बी निकालते हैं। हम पहले निकाल रहे हैं ए बी, और अब थोड़ा सा प्रोसेस हम फास्ट करेंगे, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बहुत स्लो मोशन में जा रहे हैं। चलिए ए बी में आप इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए x2 y2, ठीक है। और फार्मूले के अनुसार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 1 है, x1 भी 1 है, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपका 0 है, y2 0 है, माइनस y1 माइनस 2 है, तो एक माइनस इसमें है और एक माइनस ले आकर रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू का होल स्क्वायर। समझ लीजिए 1 माइनस 1 कैंसिल, 0 का स्क्वायर 0, तो ये समाप्त हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 0 2 और 2 का स्क्वायर 4, और आप जानते हैं कि 4 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये भुजा हमको मिल गया 2 इकाई। अब हम निकालते हैं BC, ठीक है, BC निकालते हैं। BC का फार्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको x2 माइनस x1 कर ही दिए हैं, तो इसी को हम बना देते हैं x1 y1 x2 y2। अब फार्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि x2 के बदले में 1 है, फार्मूले में एक माइनस होता है और x1 के बदले में -1 है, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, -2 गुणा -2 इक्वल टू +4, तो +4। अब ये आ गया रूट में 8, और रूट में 8 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, देखिए रूट में 8 होता है तो 2 गुणे 2 कर सकते हैं आप, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 2 का जोड़ा बन जाने के चलते 2 बाहर निकल जाता है, 1 2 अंदर हो जाता है, तो हो जाता है 2√2, ठीक। अब निकाल दीजिए CD निकालिए। CD में इसको जब x1 y1 माने हैं तो इसी को मान लीजिए कि x2 y2 है, इसको मिटाइए, इसका काम खत्म। x2 y2 x1 y1, आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, इन दोनों में इसको आप x1 y1 मान सकते हैं, इसको आप x2 y2 मान सकते हैं। फिलहाल x1 y1 x2 y2 सॉल्व करते हैं, तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, रूट में x2 खुद ही माइनस में है, -3, फार्मूले में एक माइनस होता है, और x1 भी आपका माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो गया +1 इसका स्क्वायर प्लस। अब आते हैं y2 पर, तो y2 0 है और y1 2 है, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए -3 और +1 अगर आप देखेंगे ना, तो -3 + 1 क्या होता है, -3 + 1, एक माइनस है एक प्लस है तो घटता है, और अधिक में से कम वाला घटता है, तो 3 में से 1 घटेगा तो -2 आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 गुणा -2 सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 4, तो हम लिख देते हैं 4, ठीक है। अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं, 0 माइनस 2 होता है, -2 का स्क्वायर करेंगे फिर से आ जाएगा 4। ये ठीक ऊपर वाला कॉपी हो रहा है, देख लीजिए ऊपर वाला हो रहा है, तो ऊपर वाला हो रहा है तो क्या कीजिए कि इसको भी आप रूट में 8 लिख सकते हैं, और रूट में 8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, 2√2। तो ये निकल गया। अब हम निकालते हैं AD, सेम चीज़ होगा, x2 y2 है तो इसको बना दीजिए x1 y1, कोई समस्या नहीं है, x1 y1 x2 y2 AD निकालना है हम लोगों को, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि -3 -1 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस
फिर से -2, तो ये हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो -3 - 1 -4, ठीक है। 2 + 0 2 ही होता है, 2 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 + 2 का स्क्वायर 4, और 16 4 हो गया √20, और √20 को आप चाहें तो फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 5 कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 × 5 20, तो ये आपका हो जाएगा 2√5। तो यहाँ पर BC और CD तो बराबर आया है। BC और CD ये दोनों भुजाएं बराबर आया है, ठीक है। बाकी जो दोनों भुजाएं हैं उसमें एक 2 आया है और एक 2√5 आया है। देख लीजिए, AB हम लोगों का 2 आया है, AB 2 आया है। जो BC है वो आया है 2√2, CD भी 2√2 आया है, और AD आपका आ गया 2√5। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हैं, बाकी 2 भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं। तो ये तो वर्ग भी नहीं है, आयत भी नहीं है, समचतुर्भुज भी नहीं है, और समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये चतुर्भुज भले ही है, लेकिन ये किसी स्पेशल टाइप का, स्पेशल प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में -1 - 2 दे रहा है। ये आपका जो बिंदु है ना, ये -1 और -2 दे रहा है। तो फिलहाल अगर इसी बिंदु पर देखें तो किसी तरह का चतुर्भुज नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर -1 बना देंगे इसको, अगर आप इसको -1 बना देते हैं, -1, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा माइनस। तो जैसे ही माइनस होगा, तो जब हम AB निकाले हैं, AB, तो वहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। AB में देखिएगा, इसको हम माने थे x1 y1, इसको माने थे x2 y2। ये हमारा जो बिंदु था x2 y2, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस बिंदु पर ये कोई चतुर्भुज, विशेष चतुर्भुज नहीं है। लेकिन अगर -1 - 2 देखा जाए, थोड़ा सा छूट गया था -1, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, काम यही करना है। बिंदु तो कुछ भी हो सकता है, बिंदु से कुछ खास लेना देना नहीं है। जो बिंदु दिया है उसी पर हल करेंगे। तो हमारा इस बिंदु पर ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन बुक में -1 दिया है, तो आप एक और वैरायटी देख लीजिए। तो x1 y1 जब आप निकालेंगे, x1 y1 और x2 y2, तो फार्मूला लगाएंगे तो x2 - x1 होगा। तो x2 के बदले में देखिए 1 रखना पड़ेगा, फार्मूले में एक माइनस होता है, और यहाँ पर -1 है, तो ये माइनस माइनस मिल के ना यहाँ प्लस हो जाएगा। और जैसे ही प्लस हुआ तो 1 + 1 2 होगा, और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर एक और 4 होगा, एक और 4 होगा। तो 4 + 4 रूट में 8 होता है, रूट में 8 होता है 2√2। ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई। अब आप थोड़ा सा देखिए, BC ठीक है, CD ठीक है, थोड़ा सा DA पर विचार करते हैं, क्योंकि A वाला ही आपका चेंज हुआ है। तो AD पर विचार करते हैं। तो AD में देखिए x2 - x1, तो x2 तो ठीक है, सूत्र में एक माइनस होता है, और यहाँ का जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। बस इतना ही हुआ है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें हुआ नहीं है। तो -3 + 1, -3 + 1 आप जानते हैं कि -2 होता है, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। -3 + 1 -2 होता है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर ऑलरेडी 4 है। 2 + 0 2, 2 का स्क्वायर 4, और रूट में फिर से हो गया 8, और आप जानते हैं कि 8 का होता है 2√2। तो ये यदि ये माइनस है तब तो ये वर्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, इसलिए
ABCD या जो आपके चारों ये बिंदु हैं, ये क्या है, एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया था, माइनस छूट गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस नहीं है तो चतुर्भुज भले है लेकिन किसी स्पेशल टाइप का चतुर्भुज नहीं है। लेकिन अगर आप माइनस लिख देते हैं तो ये क्या है, एक वर्ग हो जाता है, ठीक है। बाकी आप इन दोनों क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। AB, BC, CD और DA निकालेंगे और निकालने के बाद देखेंगे कि इनकी भुजाएं बराबर हैं या अलग अलग हैं, कैसे हैं, उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। तो फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आएंगे और इस प्रश्नावली 7.1 को समाप्त करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।